हेलो दोस्तों, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माइल्स ऑन व्हील्स में। और आज हम लोग चलने वाले हैं गोरखपुर, जो कि सामने बोर्ड दिखाई दे रहा होगा 101 किलोमीटर। तो ये रूट है टांडा से जो है फिर बस्ती से फिर हमारा गोरखपुर, ये रूट रहेगा। और गोरखपुर में जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि गोरखनाथ मंदिर हो गया और अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे चल के हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो व्लॉग में बने रहिए और राइड का एंजॉय करते हैं। तो ये है दोस्तों टांडा का कलवारी पुल, जो कि घाघरा नदी के ऊपर बना हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले ही इसकी रिपेयरिंग हो रही थी, तो यहाँ पर रोड ब्लॉक थी, लेकिन अभी इसकी रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ये आपकी घाघरा नदी आपको दिख रही होगी, काफ़ी बड़ी नदी है इस तरफ। ये जब बाढ़ आती है तो ये जो पूरा एरिया है ये पूरा भर जाता है, मतलब काफ़ी चौड़े में हो जाती है ये नदी। और ये नदी है आपकी, और सामने जो है जब आप इस रोड को क्रॉस करते हैं तो आपको बस्ती हम तुरंत पहुंच जाते हैं। मतलब अंबेडकर नगर और बस्ती का ये बॉर्डर कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा हॉर्न देंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये पुल आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये पुल। और मेन पुल तो आगे से शुरू होता है, मतलब ये पुल तो है क्योंकि नदी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है जब यहाँ पर बाढ़ आती है। लेकिन जो मेन पुल है वो देखिए वहाँ पे क्या हो रहा, ऊंचा हो जा रहा, क्योंकि इसकी जो डेप्थ रहती है बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर। और ये है घाघरा नदी या सरयू नदी कह सकते हैं। इसी नदी के किनारे मतलब अयोध्या नगरी भी हमारी पड़ती है, श्री राम जहाँ जन्म लिए थे। और ये नदी ऐसे होते हुए आगे चली जाती है। ये आगे हम लोग पुल के बीचों बीच में एकदम खड़े हुए हैं और देख सकते हैं कितने बड़े वाइड एरिया में ये नदी बहती है। और यहाँ पर हमारा हो जाता है पुल एंड। इसको टांडा कलवारी पुल बोलते हैं। काफी लंबा ये ब्रिज है और काफी अच्छा भी है। बस ये है कि ये सिंगल रूट है तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। बाकी अगर ये थोड़ा सा डबल लेन होता तो फिर इस पे गाड़ी चलाने में कुछ और ही मजा रहता। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या, ये जो ब्रिज यहाँ पे एंड हो रहा है, अब इसके बाद जो है यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बस्ती का बॉर्डर शुरू हो गया। मतलब बस्ती शुरू हो गई यहाँ से अब। और बस्ती से होते हुए हम लोग चलेंगे गोरखपुर। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है बस्ती है 27 किलोमीटर्स ओनली। ठीक है, लेट्स गो फॉर आवर राइड। और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है, रोड काफ़ी अच्छे है, रोड बहुत ही स्मूथ है। ये है बस्ती का टोल गेट पहला वाला। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है टोल गेट पर, क्योंकि बाइक का टोल लगता नहीं है, ऐसे साइड से ऐसे प्यार से निकाल लो। तो गाड़ी ड्राइविंग कीजिए और सिर्फ अपने पेट्रोल का पैसा दीजिए और रोड पे राइडिंग कीजिए विद सेफ्टी। तो यहाँ से इस ओवरब्रिज से हम लोग को लेना है राइट। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई लव बस्ती। यस, आई लव बस्ती। और ये हमारा रूट है, यहाँ से सीधे हम लोग पहुँचेंगे गोरखपुर। ये एक महान अजूबा अपोजिट साइड में आ रहा, बताओ, सिंगल हाईवे पे हमारे आगे एक और महान अजूबा चल रहा है, ट्रिपलिंग।
गजब। संत कबीर जी स्मृति द्वार, क्या बात है। ये संत कबीर जी की पवित्र स्थली है। और अभी हम लोग गहमर या मगहर, ऐसे दोनों में से कोई एक नाम तो है यहाँ का, मुझे अभी क्लियर नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर हैं अभी करेंट टाइम में। और ये रूट हमारा जा रहा है कहाँ पर, गोरखपुर। वी आर एंटरिंग इन गोरखपुर। और अब हम लोग गोरखपुर पहुँच गए हैं। ये है गोरखपुर और यहाँ की अलग अलग चीज़ों का मैं आपको कराता हूँ दर्शन। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं गोरखनाथ मंदिर। और गोरखनाथ मंदिर चलने के लिए हम लोग को आगे ओवरब्रिज से लेना है लेफ्ट। ये हम लोग ले चुके हैं ओवरब्रिज और यहाँ से लेफ्ट मोड़ के, और ये ओवरब्रिज शायद आगे जाके ज्वाइंट हो जाएगा। हाँ ऐसा ही कुछ, देखिए आगे जुड़ गया। और ये जो नदी है ये है राप्ती नदी। आगे ये जो आपको दिख रही है ये है राप्ती नदी, में भी आप लोगों को दिख रही होगी। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से ये महान आत्माएं। और ये रूट है सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, सोनौली, ये है यहाँ से। और इसी रूट पे हम लोग चल रहे हैं और आगे से हम लोग को लेना है राइट। हम लोग पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। तो ये जो आपको दिख रही है ये भी राप्ती नदी ही है। जो उस तरफ से हम लोग को दिख रही थी वो यहाँ से जो है ये राप्ती नदी है, ऐसे कुछ दिख रही है यहाँ से। काफी अच्छी लग रही है पास से। राप्ती नदी का जो पानी है बहुत शांत लग रहा मुझे, बहुत शांत है। मतलब कंपेयर अगर करें गंगा और घाघरा की, उसके कंपैरिजन में बहुत शांत पानी है इसका, राप्ती नदी का। और यहाँ पर कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं भी शायद रिवर फ्रंट का चल रहा हूँ ना। आपको दिख रहा होगा गेट, और यहाँ पर है कुछ दुकानें अंदर में। यहाँ पर ढेर सारी दुकानें हैं अलग अलग चीज़ की, जैसे कि मिठाई उठाई अगर आपको ख़रीदना है या फिर प्रसाद चढ़ाना है, भोग लगाना है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और सामने हमारा है गोरखनाथ मंदिर। यहाँ सामने ये एंट्री गेट है इसका। और वो एक गेट जो सामने दिख रहा है वो भी है एंट्री गेट है, लेकिन वो उस तरफ से तो एंट्री मैंने नहीं लिया है। तो यहाँ से ये है एंट्री, ये एंट्री गेट है। तो चलिए एंट्री लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस। अंदर अगर वीडियो अलाउ होगी तो रिकॉर्ड किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, आप लोगों को दिखाया जाएगा सारी चीज़ें। जमा कर दिया है, बैग जमा करने पे टोकन मिलता है, और बैग आप लोग जब भी कभी जमा करें तो यहाँ पर लाके जमा कर दें, जमा हो जाएगा। यहाँ मंदिर है गोरखनाथ जी का। और अब यहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे हैं। बैग वैग सब जमा कर दिया है बाहर ही, ताकि ज़्यादा लोड ना रहे सर पर। नंदी महाराज जी हैं सामने, नंदी महाराज, और सामने ये मंदिर। एंट्रेंस में कुछ ऐसी आपको अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ दिखाई देंगी जो पीछे हैं मंदिर के। ये मंदिर का बैग है, और ये इस तरफ कुछ ऐसी ऐसी मूर्तियाँ यहाँ पर बनी अलग। ये है श्रीनाथ अखंड धूना, मतलब यहाँ पर हमेशा लकड़ी जलती रहती है। और इसको जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी दिखती है अंदर से। इससे जब आप बाहर निकलेंगे ये गोरखनाथ मंदिर है, और जब आप बाहर निकलेंगे तो इसके तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखती हैं, छोटी छोटी मंदिरें हैं यहाँ पर। और इसी के जस्ट पीछे यहाँ पर ये हनुमान जी की मंदिर है। ये आपको दिखेगी हनुमान जी की मंदिर, और अंदर में हनुमान जी विराजमान हैं। आप लोग को हल्के हल्के दिख रहे होंगे। इस हनुमान जी की मंदिर के जस्ट बगल में यहाँ पर कुछ ऐसी मंदिर है। और यहाँ पर है भीम सरोवर।
ये है भीम सरोवर और यहाँ पर लाइटनिंग का काम भी होता है, मतलब लाइटनिंग जलती है रात के समय। फुहारा वारा भी चलता है, अभी तो फिलहाल बंद है। और वहाँ पर क्या है, बैठने वाली जगह है जहाँ पर लोग बैठते हैं। ये है मंदिर का उद्यान और सामने आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे पेड़ हैं, काफी प्यारे प्यारे पेड़ हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप के पेड़ लगे हुए हैं और ये सामने है मंदिर हमारे। यहाँ पर रखा था मैंने सामान और वो है सामने पार्किंग, मतलब यहाँ पर है आपकी बाइक पार्किंग। आप यहाँ पर बाइक पार्किंग बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ ऐसी पक्षियों की है मुझे, और यहाँ सामने लोग बैठे हैं जो इस पक्षी को जमा करेंगे और यहाँ से बाइक रिलीव होगी। और एग्जिट है हमारा साइड से। तो अब हम लोग ले रहे हैं एग्जिट यहाँ से और इसके बाद हम लोग चल रहे हैं नौका विहार। उसके बाद चलेंगे हम लोग अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। वहाँ पे अलग अलग टाइप के जो भी जंगली जानवर रहेंगे, जंगली जानवर मतलब जो भी हैं, जंगली जानवर हैं, पालतू हैं, जो भी हैं, उनको मैं वहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट और लेफ्ट से हम लोग को क्रॉस करनी है रोड। हमने इंडिकेटर दे दिया है और पीछे देख लेंगे और उसके बाद जो है फिर आगे से निकल लेंगे। चलिए, तो ऐसा कुछ था हमारा गोरखनाथ मंदिर का एक्सपीरियंस। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग को लेना है ये वाला ओवर ब्रिज और ये रूट जाता है हमारा नौका विहार और अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान। तो दोनों जगह इसी तरफ से हम लोग चलेंगे। यहाँ थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। तो ये है कुछ अपना नौका विहार और ये है नौका विहार का गेट। यहाँ से हम लोग को लेनी है एंट्री। हम लोग पहुंच जाएंगे अपना नौका विहार क्षेत्र में। यहाँ पर है कुछ बाइक पार्किंग, तो बाइक को पार्क करते हैं और चलते हैं हम लोग नौका विहार। ये कुछ है अपना नौका विहार और हवाएं काफी तेज चल रही हैं। और वहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि वो लोग राइडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए आपको राइडिंग दिखेगी, बोट राइडिंग। ये कुछ आपको दिख रहा होगा सामने नेशनल एम्बलम और इसी के जस्ट बगल में आपको दिखेगा यहाँ से नौका विहार और काफी बड़ा बना हुआ है, देखते हैं। और ये है कुछ नौका विहार का सीन। यहाँ पर बोट्स लगी हुई हैं, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और ये लिखा हुआ है लेक रिवर्स प्राइवेट लिमिटेड रामगढ़ ताल। तो इसका नाम क्या है, ये जो बड़ा सा ताल दिख रहा है आपको, इसका नाम है रामगढ़ ताल। तो यहाँ पर अगर आपको हाई स्पीड बोटिंग करनी है तो 100 रुपया, नॉर्मल बोटिंग करनी है तो 60 रुपया लगेगा। तो दोस्तों, अब हम लोग निकल चुके हैं नौका विहार से और अब हम लोग चल रहे हैं शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। तो रूट कुछ इस प्रकार से है कि ये नौका विहार उस साइड में था, इसी के जस्ट बगल से रोड गई हुई है और बहुत शांत रोड है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, जो कि लेफ्ट साइड में है। आप लोग को दिख रहा कि नहीं दिख रहा, लेकिन ये है डेस्टिनेशन। और यहाँ से लेफ्ट साइड में हम लोग को उतरना था और मैं उतरा नहीं, तो आगे से घूम के मैं आ जाऊंगा। तो ये है कुछ अपना शहीद अशफाक उल्ला खां। मैं आगे से लेफ्ट लेके आता हूँ। तो ये है रूट हमारा।
और यहाँ से हम लोग को लेना है राइट और हम लोग पहुंच जाएंगे शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। पर्ची पहले कटेगी क्या भाई? रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए, एक लोग और आ रहे हैं। तो अब हम लोग निकल चुके हैं अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान से। होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर टुडे।